नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट पाइथन की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में कैसे वर्क करते हैं और फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन में जो है वो कैसे रन करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ पाइथन की बेसिक कमांड्स और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। पाइथन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली पाइथन में अगर हमें कभी भी कोई लाइन है उसे समझाने के लिए या फिर नॉन एग्जीक्यूट करना है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करना है, केवल वो समझाने के लिए लिखी जाती है, तो हम लोग कमेंट्स यूज करते हैं। तो कमेंट्स बेसिकली क्या होता है, सबसे पहला कमेंट जो है वो हमारा हैश है। अगर हैश हम किसी भी लाइन से पहले लगा देंगे तो वो लाइन कंपाइल नहीं होगी, ना वो रन होगी, ना वो आउटपुट में आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोड बनाया है कि यहाँ पर मैंने दिस इज अ कमेंट दिया, तो कमेंट, इस कमेंट से पहले मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, हैश लगा दिया। तो ये क्या हो गया, लाइन कमेंट्स हो गई, ये कभी रन नहीं होगी। ठीक है, फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट में हेलो और वाइट दिया, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा ये मैसेज। फिर एक आता है हम लोगों का मल्टीपल कमेंट्स। मल्टीपल कमेंट्स क्या होते हैं, अगर हम लोगों को काफ़ी लाइनें हैं, 2 या 3 लाइनें हैं, वो हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी है, तो हम लोग उससे पहले 3 बार, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है स्टूडेंट, 3 लाइनें हैं, दिस इज अ कमेंट रिटन इन मोर देन जस्ट 1 लाइन, तो तीनों लाइन से पहले देखिए मैंने यहाँ पर हैश लगा दिया, तो ये तीनों की तीनों लाइनें कमेंट्स में कन्वर्ट हो गई। फिर प्रिंट कर रहा है, जो प्रिंट स्टेटमेंट देंगे वो तो हमारा प्रिंट हो गई होगा। इसके बाद अगर हम लोगों को एक होता है इसमें ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स क्या करता है, जैसे ट्रिपल कोट्स के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, जैसे हमने ट्रिपल कोट्स ये लगाया और यहाँ पर एंड करें, तो इन ट्रिपल कोट्स के बीच में जितनी भी लाइनें आएंगी वो भी हमारी कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड दे दिया, वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो सिंगल लाइन के लिए हम लोग केवल एक हैश लगा सकते हैं, अगर उसे भी मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कई बार हैश लगेंगे। और ट्रिपल कोट से स्टार्ट करके ट्रिपल कोट से बंद कर देंगे तो हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी बन सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा वेरिएबल। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है स्टूडेंट जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए में 10 डाला मैंने, तो ए हमारा एक वेरिएबल है और 10 क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, ए के अंदर वैल्यू स्टोर है, कौन सी वैल्यू स्टोर है, वो 10 स्टोर है, तो वो कांस्टेंट हो गई। एक एग्जांपल मैंने यहाँ बनाया है, जैसे ए में हमने एक्स में स्टूडेंट 5 डाला, तो एक्स वेरिएबल हो गया और 5 कांस्टेंट हो गया, और ये इंटीजर टाइप है। ऐसी y इक्वल जॉन डाला, जॉन में क्या है, जैसे जॉन डबल कोट्स में दिया है क्योंकि वो स्ट्रिंग है, और वाई क्या हो गया, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल इसमें वैल्यू स्टोर होती है, कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, हमने इसे इसके बाद प्रिंट कर दिया स्टूडेंट। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखनी है हम लोगों को, वेरिएबल पाइथन में जब भी यूज करते हैं तो उसे यूज करने से पहले कोई भी डेटा टाइप हम लोग नहीं देते। डेटा टाइप मतलब होता है विच टाइप ऑफ डेटा, कि मेरा जो वेरिएबल है या मेरी वैल्यू है वो किस टाइप की है। पाइथन में इसे देने की कोई जरूरत नहीं है, पाइथन में ऑटोमेटिक अपने आप समझ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल 4 है, तो x में क्या स्टूडेंट स्टोर है, 4, तो x में 4 स्टोर है और 4 हमारा क्या है, नंबर है। ठीक है, तो x वेरिएबल हो गया और 4 कांस्टेंट हो गया, किस टाइप का हो गया, हो गया कांस्टेंट टाइप का, मतलब सॉरी इंटीजर टाइप का। ऐसी x इक्वल्स एस ए डबल एल वाई सैली हमने दिया है, तो ये हमने डबल कोट्स के अंदर दिया है x में, तो x हमारा वेरिएबल हो गया और एस ए डबल एल वाई सैली जो हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया, और ये किस टाइप का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का। तो वो ऑटोमेटिक अपने आप पाइथन समझ जाएगा कि इंटीजर है या स्ट्रिंग है, हमें कोई वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट आता है कि पाइथन के अंदर कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब हो गया, जैसे कि अगर हम लोग जब भी पाइथन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे वेरिएबल जो होना चाहिए वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स उसमें स्ट्रिंग से स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, या स्पेशल लेटर्स में केवल एक स्पेशल सिंबल जो होते हैं उसमें केवल एक अंडरस्कोर यूज होगा, बाकी कोई और नहीं यूज होगा। और वेरिएबल नेम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे, नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे। बीच में हमारा स्पेस नहीं हो सकता है, अगर कभी स्पेस देना है तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। ठीक है, और हमारे इसमें कीवर्ड नहीं हो सकते हैं। पाइथन के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, अंदर जो कमांड्स होती हैं, जैसे प्रिंट कमांड हो गई, फॉर हो गई, इफ हो गई, वो हम लोग इसमें वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल के कुछ रूल्स हैं। जैसे कि इसमें इन्होंने शॉर्ट नेम भी डाल सकते हैं, एक्स और वाई, जैसे मैंने पीछे अभी एक्स में वैल्यू डाली थी। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लेना है, डिस्क्रिप्टिव मतलब अगर मैंने को अपना फॉर एग्जाम्पल नाम इनपुट कराना है, तो हम या तो ए इक्वल टू इनपुट करा लेना, या फिर एन एम ई नेम नाम से ले लें, जिससे लॉजिक से पता लग जाए पढ़ के कि उसमें क्या चीज़ इनपुट कराई है। फिर इसमें कुछ भी करेक्टर या अंडरस्कोर लगा सकते हैं। वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, और वेरिएबल नेम अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब होता है हमारा ए टू जेड, 0 to 9 और अंडरस्कोर, और नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा।
और वेरिएबल नेम जो होते हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। मीन्स अगर हमने एज कोई एक वेरिएबल लिया एज नाम का प्रोग्राम के स्टार्ट में, बाद में हम उसे प्रिंट कराएं कैपिटल एज में, तो वो नहीं लेगा। फिर आता है इसमें कीवर्ड्स नहीं हो सकते। कीवर्ड्स मतलब मैंने आपको बताया कि रिजर्व वर्ड होते हैं जिसे हम लोग वेरिएबल में यूज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल प्रिंट नाम का हम लोग वेरिएबल नहीं ले सकते, फॉर नाम का नहीं ले सकते हैं। तो इन सब के कुछ रूल्स हैं, वो हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कुछ लीगल और इलीगल जो वेरिएबल नेम है। जैसे हमारा यहाँ पर दिया हुए हैं कुछ वेरिएबल के नाम, हम लोग वो पीछे जो रूल्स करे हैं उसे फॉलो करेंगे। जैसे पहला वेरिएबल का नाम है var name इक्वल्स टू पाइथन, यानी कि var name वेरिएबल हो गया, पाइथन कांस्टेंट हो गया। var name में ना तो इसमें नंबर से स्टार्ट है ना बीच में स्पेस है, ठीक है। तो सारे रूल फॉलो करें तो ये ठीक है। फिर अगला है वेयर अंडरस्कोर नेम, कभी भी अगर हम लोगों को स्पेस देना होगा तो अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ये भी ठीक है। फिर स्टार्टिंग हम लोग अंडरस्कोर से कर सकते हैं, ठीक है। फिर वेयर नेम में इन्होंने वी और एन बड़ा कर दिया कैपिटल, बाकी सब छोटे हैं, ठीक है, ये भी चल जाएगा क्योंकि ना तो इसमें नंबर है ना इसमें बीच में स्पेस है ना कोई ये कीवर्ड है। ऐसी वेयर नेम कैपिटल लेटर में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर नेम टू, अब वेयर नेम टू इक्वल टू पाइथन डाला, अब यहाँ पर इन्होंने लास्ट में तो नंबर यूज करा है, पहले नहीं कर सकते ना बीच में कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे वेरिएबल सारे सही हैं। फिर इसके बाद एक सेकंड आता है इलीगल वेरिएबल। इलीगल में देखिए सबसे पहले वाला जो है इसमें क्या गलती है कि हमने यहाँ स्टार्टिंग ही इसकी नंबर से कर दी है, तो कभी भी नंबर से नहीं होती है। बीच में अगर आपको स्पेस देना है, जैसे इन्होंने डैश लगा दिया, तो डैश नहीं है, नहीं लग सकता, केवल इसमें अंडरस्कोर लग सकता है। जैसे अगले वाले में इन्होंने स्पेस दे रखा है, तो वेयर और नेम के बीच में स्पेस नहीं होगा, ठीक है, अंडरस्कोर लगा सकते हैं या फिर मिक्स करके बिल्कुल आपस में तो लिखे हम लोग। तो ये कुछ हमारे वेरिएबल नेम के एग्जाम्पल हुए। इसके बाद चलते हैं, अगर पाइथन के अंदर हम लोगों को कई सारी वैल्यू, कई सारे वेरिएबल में एक साथ डाल दिए एक ही लाइन में। जैसे हम लोग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ले रखा है स्टूडेंट्स, जैसे एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, ठीक है। तो उसमें वैल्यू भी हमने तीन लिखी है कांस्टेंट। तो एक्स के अंदर इसकी पहली वैल्यू गई ऑरेंज, और वाई के अंदर बनाना, और जेड के अंदर चेरी। जैसे जैसे वैल्यू लिखेंगे वैसे वैसे उस वेरिएबल में चले जाएंगे, और तीनों को हमने प्रिंट करा दिया। ऐसी कभी मल्टीपल वेरिएबल में अगर हमें सेम वैल्यू डालनी है, जैसे हमने यहाँ पर x लिया, y लिया और z लिया, x इक्वल y इक्वल z इक्वल हमने क्या डाल दिया ऑरेंज, मतलब एक कांस्टेंट कई सारी वैल्यू में हम लोग डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आए, कमेंट में जरूर आप लिख के बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। फिर आ रहा है बिल्ट इन डेटा टाइप। पाइथन के अंदर डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मतलब होता है कि विच टाइप ऑफ डेटा, मेरा डेटा किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना नाम इनपुट कराया है, तो नेम इक्वल हम मैंने अपना नाम डाल दिया, तो ये किस टाइप का हो गया? स्ट्रिंग। अपनी एज इनपुट कराई है तो वो नंबर हो गया। ऐसी बहुत सारे डेटा टाइप पाइथन के अंदर होते हैं। जैसे पहले हमने दिया है टेक्स्ट टाइप का है, टेक्स्ट टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग में होता है। ऐसे न्यूमरिक होते हैं, न्यूमरिक में इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स होते हैं, सीक्वेंस होता है, मैपिंग होते हैं, सेट डेटा टाइप होता है, बूलियन होते हैं, बाइनरी टाइप होते हैं और नन टाइप होते हैं। बहुत सारे हैं, वो हम लोग अभी आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट टाइप और न्यूमरिक देखेंगे। टेक्स्ट मतलब इसमें अल्फाबेट डाल सकते हैं, और न्यूमरिक इसमें केवल हम लोग नंबर्स डाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है, इंडेंटेशन आता है। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का यूज बहुत है। इंडेंटेशन मीन्स हो गया जैसे कि हम लोग जब पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो कुछ कमांड्स हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैंने इफ ए ग्रेटर देन बी दिया, जैसे ही कोलन लगेगा, कोलन लगते ही जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो देखिए इफ स्टेटमेंट से थोड़ी सी आगे आई। तीनों स्टेटमेंट, ये एक ब्लॉक हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया ये तीनों स्टेटमेंट इफ के अंदर है। तो इसे इंडेंटेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पर जो सेकंड लाइन मैंने दी है ए इक्वल ए प्लस बी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मैं इफ के नीचे, तो वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि पाइथन अपने आप इंडेंटेशन देता है, कोलन लगते हैं ऑटोमेटिक वो यहाँ गिरेगा, ठीक है। फिर एल्स दिया, एल्स में भी देखिए जैसे ही कोलन लगा, कोलन लगने के बाद तुरंत यहाँ पर आया इंडेंटेशन, तो यहीं से हम लोग लिखेंगे। तो ये पाइथन का रूल है कि वो ऑटोमेटिक ऐसे इंडेंटेशन देता है। कभी अगर नहीं देता है तो हम लोग लगाएंगे, और जब स्पेस सही से लगा होगा या टैब सही से दिया होगा तभी प्रोग्राम हमारा रन होगा। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एक इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स हमारा होता है डिसीजन मेकिंग। अगर हमें कहीं पे डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल 2 नंबर का ग्रेटर है या 3 नंबर का ग्रेटर है, तो हम लोग इफ एल्स यूज करेंगे।
इफ एल्स को भी लिखने के काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने इफ स्टेटमेंट यहाँ बताई गई है। इफ स्टेटमेंट में केवल हम लोग इफ लगाते हैं, एल्स नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ये आई में क्या पढ़ा है 10, तो आई वेरिएबल है, 10 कांस्टेंट है। फिर यहाँ मैंने बीच-बीच में कमेंट्स लगा रखे हैं जो कि रन नहीं होंगे। इसमें जैसे चेकिंग इफ आई इज़ ग्रेटर देन 15 दे रखा है, ये रन नहीं होगा। फिर इसके बाद एक हमने लगाया इफ आई ग्रेटर देन 15, ठीक है? आई अगर 15 से बड़ा है, तो जैसे ही कोलन लगाए तो देखिए ये इंडेंटेशन हो गया अपने आप, स्पेस आ गया, प्रिंट 10 इज़ लेस देन 15, तो ये प्रिंट होगा, ठीक है? इफ के बाद हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं है और अब ये स्टेटमेंट जो हमने इफ के सीध में लिखी है, तो ये इफ के बाहर हो गई, ठीक है? जैसे आई अगर ग्रेटर देन 15 है तो ये प्रिंट करेगा, ठीक? और उसके अलावा जैसे ही इफ से बाहर आएगा तो ये कह देगा आई एम नॉट इन इफ, मतलब ये इफ में नहीं है। तो केवल इफ करके भी हम स्टेटमेंट को बना सकते हैं। ऐसे ही इसके बाद आता है इफ एल्स। इफ एल्स, इफ एल्स में दो चीजें होती हैं। इफ कंडीशन ट्रू है तो ये करो, एल्स फॉल्स है तो ये करो। जैसे एक एग्जांपल मैंने इसमें और आपको समझा रखा है, यहाँ पर मैंने आई में 20 इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने दिया इफ आई ग्रेटर देन 0, आई अगर 0 से बड़ा है तो इस स्टेटमेंट में आके प्रिंट करेगा, ठीक है? और अगर बाई चांस ये वाली स्टेटमेंट गलत है, नहीं तो एल्स पे आएगा, और एल्स में हमने यहाँ पर दे दिया आई 0 और नेगेटिव। तो यहाँ पर इफ और एल्स दोनों का यूज किया गया है और इसके अंदर ये दोनों हमारे ब्लॉक हो गए। ऐसी और तरीके हैं इफ एल्स यूज करने का। इसके बाद एक आता है इफ के साथ ईएलइफ। अगर मल्टीपल कंडीशन है तो इफ ईएलइफ एल्स यूज कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारा, यहाँ पर आई मैंने 25 इनिशियलाइज करा है। अगर इफ आई अगर हमारा 10 है तो कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, ये वाली। अगर बाई चांस इफ में 10 नहीं है तो वो इस पे आएगा, ईएलइफ पे, ध्यान से देखिएगा। फिर आई इक्वल्स टू 15 है तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ये। फिर अगर ये वाली भी फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिक ईएलएफ पे फिर आएगा। अगर ये वाली ट्रू होती है, आई इक्वल्स टू 20, तो आई इज 20 आ जाएगा। अगर ये भी हमारी फॉल्स होती है तो वो एल्स पे आएगा। एल्स मतलब हो गया आई इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है? तो इफ ईएलएफ, ईएलएफ जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं। इफ के अंदर इफ नेस्टेड भी लगा सकते हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? स्टूडेंट, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ऐसी एक के अंदर एक, जितने चाहो उतने इफ लगा सकते हैं, ठीक है? अब जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम यहाँ बना के देखा है एग्जाम्पल। आई में हमने 10 इनिशियलाइज करा और आई इक्वल्स टू 10। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने सिंगल इक्वल यूज करा है और यहाँ पर क्या यूज करा है, डबल इक्वल। इन दोनों में अंतर क्या है? सिंगल इक्वल जो होता है वो इनिशियलाइज करने के लिए होता है और डबल इक्वल जो होता है स्टूडेंट्स वो कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में दिया आई इक्वल्स टू 10, मतलब आई में 10 इनिशियलाइज हो गया, और आई इक्वल टू 10 मतलब आई जो है वो 10 के बराबर है या नहीं, तो हम लोग डबल इक्वल लगाएंगे, ठीक है? चलते हैं प्रोग्राम पे। अब आई इक्वल टू 10 है तो हमारा ये इफ रन होगा तो वो इस वाले इफ पे आएगा, ठीक है? जैसे अगर हमारा ये इफ रन होता है तो वो ऑटोमेटिक इस वाले इफ पे आएगा और देन ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक? अब बाई चांस जैसे ये नेस्टेड हो गया, इफ ये वाला इफ हमारा रन नहीं होता है तो वो इस वाले इफ को आके यहाँ पर चेक करेगा। आई अगर 15 से कम है तो ये प्रिंट होगा, अगर आई 12 से कम है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और अगर ये वाली इफ गलत होती है तो इस एल्स पे आएगा और एल्स पे आके आई ग्रेटर देन 15 प्रिंट करेगा, ठीक है? फिर इसके बाद ये एल्स लगा है, अगर फर्स्ट वाला इफ रॉन्ग हो जाता है तो अंदर तो आएगा ही नहीं फिर वो, है ना? फिर एल्स पे आएगा और एल्स पे कर देगा आई इज नॉट इक्वल टू 10। तो ये हमारा नेस्टेड हो गया। नेस्टेड मीन्स एक के अंदर एक, जितने चाहे उतने इफ लगा सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आके हमारा आता है कि इफ एल्स। एक ही लाइन में हम लोग लिख सकते हैं इफ एल्स को। कैसे लिखते हैं देखिए, ये एग्जांपल के तौर पर मैंने समझाया है। जैसे रिजल्ट इक्वल पॉजिटिव, रिजल्ट में डालो पॉजिटिव अगर नंबर जो है हमारा 0 से ज्यादा है, ठीक है? और नहीं है 0 से ज्यादा तो निगेटिव डालो, और फिर हमने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। तो हम लोग एक ही लाइन के अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इफ एल्स कैसे यूज होता है, कमेंट्स कैसे लगते हैं और मल्टीपल वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो देखते हैं हम लोग अब पाइथन स्क्रीन पे चल के इसे रन कैसे करते हैं और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए हम लोग अब ओपन करते हैं अपनी पाइथन। स्टार्ट पे गए और यहाँ पर हमने लिखा पाइथन, तो हमारा पाइथन का कोड ओपन हो जाएगा। PYTHON, ठीक, ये हमारा आइडियली आ गया। इसमें हम लोग पाइथन के प्रोग्राम रन करेंगे। आई होप आप लोगों को लास्ट वीडियो याद होगी। अगर लास्ट वीडियो याद नहीं है तो आप लोग जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। तो उसके अंदर मैंने बताया था ये वाला जो आता है, जहाँ ट्रिपल ग्रेटर अगर आते हैं तो ये हमारा होता है इंटरेक्टिव मोड। अब हम लोग चल के स्क्रिप्ट मोड में बनाते हैं। न्यू फाइल में आ गए हम लोग।
यहाँ पर हम लोग 2 नंबर ग्रेटर का प्रोग्राम बनाएंगे और 2 नंबर के ग्रेटर में क्या लगता है, ए फॉर एल्स लगता है। तो देखते हैं, ए इक्वल्स टू इंट, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर हमने यहाँ पर दिया इनपुट, ये ब्रैकेट स्टार्ट, फिर डबल कोट्स में हमने मैसेज देंगे एंटर द नंबर या एंटर नंबर, डबल कोट्स क्लोज और 2 ब्रैकेट बंद। तो ये एक नंबर इनपुट हो गया। ऐसी सेकंड नंबर है हमारा इंट, फिर डबल कोट्स में हमने दिया एंटर, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर इंट के बाद इनपुट रह गया, इनपुट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हमने डबल कोट्स में दिया एंटर सेकंड नंबर, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट बंद, 2 ब्रैकेट स्टार्ट हुए 2 बंद होंगे। फिर अब 2 नंबर इनपुट हो गया, फिर हमने दिया इफ अगर ए ग्रेटर देन बी है, जैसे हम कोलन लगाएंगे, कोलन ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब क्या होता है, लिखने का तरीका। पाइथन ने ये एक रूल बना रखा है कि इफ हो गई, फॉर हो गई, उसके आगे हमेशा कोलन आएगा। जैसे ही कोलन लगाऊंगा, कोलन के बाद एंटर जैसे ही करेंगे तो देखिए इंडेंट कहाँ गिरा, स्पेस कहाँ है, ऑटोमेटिक अपने आप थोड़ा सा स्पेस देके अंदर प्रिंट करा है। अगर मैं ये यहाँ पर लिखूंगा तो ये गलत है। एंटर करा, अब हमने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट्स प्रिंट और ए प्रिंट करा दिए, या ए इज ग्रेटर देन, मैसेज के साथ देना है तो ए इज ग्रेटर देन बी, और कॉमा मैंने किस में प्रिंट कराना है, ए प्रिंट करा दिया हमने, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखिए ये इसी ब्लॉक में चल रहा है एफ के अंदर। अब मुझे एफ में वर्क नहीं करना है तो इससे पीछे आ जाएंगे, बैक स्पेस प्रेस करके, एल्स कोलन लगाया और फिर हमने यहाँ प्रिंट दे दिया ब्रैकेट डबल कोट्स में बी इज ग्रेटर देन ए और डबल कोट्स क्लोज कॉमा बी, ठीक है, और फिर एंटर करते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज दी है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये मैसेज हो गया और ये वेरिएबल प्रिंट होगा, इसकी जो वैल्यू हमने डाली थी, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगेगा, ठीक है। अगर ए बी से रन ग्रेटर है तो ये रन होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक वो इस पे आ जाएगा। चलिए चलते हैं, रन करते हैं, रन पे गए, पाइथन को रन करके ओके। अब यहाँ हमसे सेव करने के लिए बोल रहा है, हमने Q4 दे दिया, सेव। अभी हमारा यहाँ विंडो आ गया, देखिए हमसे मांग रहा है एंटर नंबर, तो हमने यहाँ पर डाला स्टूडेंट 65, तो 65 सोचिए कहाँ गया, ए में। फिर मैंने डाला यहाँ पर 87, तो 87 कहाँ गया, बी में। अब देखिए सबसे थोड़ा सा मैं इसे साइड में कर देता हूँ, कोड देखते हैं। एंटर नंबर करा हमने तो ए में इनपुट हो गया, एंटर नंबर सेकंड करा तो वो बी में हो गया, यानी कि 87 कहाँ चले गया, बी में। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो जो कंडीशन मैच करेगी, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, सेकंड वाला एल्स पे आया, क्योंकि ए बी से बड़ा है नहीं, तो ऑटोमेटिक एल्स पे आएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हम लोग इफ एल्स के अंदर दोनों कंडीशन रन कर सकते हैं, इफ और एल्स। अगर स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ पर सपोज एल्स नहीं लगाता हूँ, ठीक, और बगैर एल्स के अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये दे देता हूँ। अब देखिए जैसे ये इफ ए ग्रेटर देन बी है, तो ये तो इफ के अंदर हो गई, ठीक है, और अगर मैं ये स्टेटमेंट ये भी यहाँ पर दे दूंगा तो ये भी इफ में हो जाएगी, लेकिन हमारा लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करा, ये इफ के बाद एक स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने ये बाहर दे दी, इफ के बाहर। अब देखते हैं, इसे रन करते हैं। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो ए इज ग्रेटर देन बी आएगा। अब अगर जैसे मैंने यहाँ 45 दे दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ सपोज दे दिया 43, तो यहाँ पर पहली दोनों कंडीशन रन हो गई, क्योंकि दोनों कंडीशन रन होने का मतलब है कि ए इज ग्रेटर देन बी 45 और बी इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पर लॉजिक हमारा क्या हुआ कि इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। जब हमने यहाँ पर इफ ए ग्रेटर देन बी दिया तो प्रिंट करा उनने ये, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोगों ने एल्स नहीं लगाया, तो ये ऑटोमेटिक जब बाहर आएगा तो ये क्या हो गया, मैंने बताया इफ के बाहर हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट इफ के बाहर हो गई, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हुई। अब अगर सपोज हम लोग यहाँ पर सपोज फिर से ऊपर जाते हैं और एंटर करके यहाँ आते हैं, और यहाँ पर अगर मैं एल्स लिख दूंगा कोलन, तो एल्स लिखते हैं ऑटोमेटिक वो इफ और एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट होगा। अब रन करते हैं हम लोग, एक बार में एक स्टेटमेंट रन होगी। अब अगर मैंने यहाँ पर 67 दिया और यहाँ 78 दिया तो देखिए क्या आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। तो यानी कि एक बार में इनमें से एक स्टेटमेंट हमारी रन होगी। अब इफ एल्स के बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि सपोज नेस्टेड इफ कैसे लगाते हैं, या इफ के साथ एल्स इफ कैसे लगाते हैं। तो हमने एक तीसरा वेरिएबल और इनपुट कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर के ग्रेटर का प्रोग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ। इनपुट एंटर थर्ड नंबर, हमने यहाँ तीसरा नंबर इनपुट करा दिया, तो ये 2 ब्रैकेट बंद हो गए, ठीक है। अब यहाँ इन तीनों में से जो ग्रेटर है वो मैं आपको कोड कैसे बताऊंगा, कैसे लिखेंगे। इफ अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो देन ऑटोमेटिक यहाँ पर आया नीचे। फिर मैंने कहा इफ ए बी से बड़ा है, एक कंडीशन और लगाती। अब यहाँ एक और कंडीशन आ गई, तो ये क्या हो गया, नेस्टेड इफ के अंदर इफ।
ए ग्रेटर देन बी है और साथ साथ ए ग्रेटर देन सी है। ठीक, फिर यहाँ आ गया तो प्रिंट क्या करो, जब ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो स्टूडेंट तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ए। ठीक है, हमने यहाँ वेरिएबल प्रिंट कर दिया ऐसी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैसेज देते तो वो इन्हें डबल कोट्स में देते हैं। अब इसके बाद हम लिखते हैं एल्स प्रिंट सी। अब इतने कोड को देखते हैं, जैसे हमने 3 नंबर डाले, इफ ए ग्रेटर देन बी है और साथ साथ ए सी से भी बड़ा है तो ए प्रिंट हो गया। अब अगर सेकंड वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो ए सी से बड़ा नहीं होगा तो सी बड़ा होगा, तो हमने यहाँ सी प्रिंट करा दिया। फिर एंटर करा। अब हम लोग फर्स्ट वाली कंडीशन के साथ जाते हैं। अगर फर्स्ट वाली हमारी कंडीशन फेल होती है, फॉल्स होती है, तो एल्स इफ यानी कि ईएलएफ में आएगा वो, ईएलएफ। अब यहाँ कंडीशन देते हैं, ईएलएफ में हमने कहा है बी ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा है, फिर से इफ दिया हमने, और बी किससे बड़ा है, सी से। स्टूडेंट इस बात को समझिएगा, तो अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ठीक है, तो प्रिंट सबसे बड़ा कौन हो गया हमारा, बी। बी ए से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है, तो वो इस पे आएगा। बी सी से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन हो गया, बी। फिर एंटर करा हमने। फिर अगर सेकंड वाला जो हमने यहाँ पर इफ लगाया है, ये जो मैंने सेलेक्ट करा है, अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारा क्या प्रिंट होगा, एल्स। एल्स में कंडीशन नहीं लगती है, तो प्रिंट हम लोग यहाँ दे देंगे बी ग्रेटर देन सी नहीं है तो सी बड़ा होगा यहाँ पर। ठीक, फिर एंटर। फिर से हम पीछे एल्स इफ पे गए, ई एल ई एल इफ, ई एल इफ। अब मैंने यहाँ कंडीशन दी सी ग्रेटर देन ए, सी अगर ए से बड़ा है। फिर इसके अंदर एक इफ दे दिया हम लोगों ने, ठीक है, सी अगर ग्रेटर देन बी है, सी ए से भी बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया स्टूडेंट, सी। उसकी वैल्यू हमने दे दी। अगर बाई चांस ये इफ फॉल्स होता है तो वो एल्स पे आएगा। एल्स में हम लोग कोई कंडीशन नहीं देते और प्रिंट कौन हो जाएगा, बी। देखते हैं, अगर सी ए से बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है तो सी प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर सी ए से तो बड़ा है बट सी बी से बड़ा नहीं है तो बी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 3 नंबर इनपुट करके उसका जो ग्रेटर होगा वो आ गया। इफ जैसे 3 नंबर इनपुट हुए, इफ ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो ए प्रिंट हो गया। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ए नहीं होगा तो सी बड़ा होगा। फिर अगर फर्स्ट वाली ये वाली फॉल्स होती है तो ई एल एफ पे आएगा बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया स्टूडेंट, बी। अगर बाई चांस पहली वाली तो हमारी ये ट्रू है और ये वाली फॉल्स होती है, बी सी से बड़ा नहीं है, तो कौन होगा, सी बड़ा होगा। ऐसी अगर फिर ई एल एफ सेकेंड वाली भी फॉल्स होती है तो थर्ड वाली ई एल एफ पे आएगा सी ग्रेटर देन ए है। ठीक है, और फिर इसके अंदर आएगा सी ग्रेटर देन बी है, सी ए से भी बड़ा, सी बी से भी बड़ा, तो सी सबसे बड़ा हो गया। फिर इसके बाद अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इस पे आएगा तो कौन हो गया सबसे बड़ा, बी हो गया। ठीक है, अब इसे रन करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। रन पे गए और रन मॉड्यूल वही सेम और ओके। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट दिया 45, ये कहाँ स्टोर हुआ, ए में। फिर दिया मैंने यहाँ पर सपोज 47 और फिर 48। अभी एंटर नहीं करेंगे, तो इसे हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन को साइड में करते हैं, आउटपुट को, और अब इसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग चलो फिर से रन कर लेते हैं स्टूडेंट, रन मॉड्यूल पे गए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर सपोज 46 दिया और यहाँ दिया 47 और यहाँ दिया 48। ठीक है, अब मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा साइड में करता हूँ। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर क्या आउटपुट आ रहा है हमारा। अब हमने 46 जो दिया था वो कहाँ गया, ए में और फिर बी में और सी में। अब यानी कि ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है, तो ई एल एफ पे आएगा। बी ग्रेटर देन ए है और बी ग्रेटर देन सी है, नहीं है, तो फिर लास्ट वाली कंडीशन पे आया सी ग्रेटर देन ए है, सी ग्रेटर देन बी है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, सी आ गया 48। ठीक, एक बार इसे और रन कर लेते हैं, इसे क्लोज करके। फिर से हम लोग रन पे गए और फिर से रन मॉड्यूल करा। अब मैंने यहाँ पर सपोज 89 दिया और फिर हमने यहाँ 9 दिया और यहाँ पर 6 दे दिया। अब इस विंडो को हम लोग साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं। अब देखिए 89 हमारा कहाँ गया, ए में, और 9 गया बी में और सी में गया हमारा 6। अब कंडीशन मैच करते हैं पहली वाली, इफ ए ग्रेटर देन बी है, ए में 89 है और बी में 9 है, हाँ है, और ए सी से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया स्टूडेंट, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ए की वैल्यू हमारी 89 प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमारा 3 नंबर का ग्रेटर का प्रोग्राम हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर
आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अगली वीडियो और अच्छी-अच्छी बनाएँ। तो अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर। भारत माता की जय।